नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल पांडे की। वो सिपाही जिसकी एक अकेली चिंगारी ने कह सकते हैं पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में आग लगा दी। आखिर क्यों उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का एक नायक माना जाता है? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बैरकपुर छावनी में उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी? कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वफादार सिपाही अचानक एक बागी बन गया? यही सवाल हमें कहानी की बिल्कुल जड़ तक ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सैनिक से और उसके विद्रोह से जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। 1849 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक बहुत ही अनुशासित सिपाही माने जाते थे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। चर्बी वाला कारतूस, एक ऐसा नया हथियार जो अपने साथ साथ सैनिकों के धर्म पर सीधा हमला लेकर आया। ये थी वो राइफल एनफील्ड P53, उस वक्त की एक आधुनिक और शक्तिशाली बंदूक। लेकिन इसकी असली समस्या बंदूक नहीं बल्कि इसके कारतूस थे, और यही कारतूस एक बहुत बड़े विद्रोह की वजह बने। अब बात ये थी कि ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी, ये एक ऐसी सच्चाई थी जो सैनिकों के धर्म और उनकी आस्था पर सीधा हमला कर रही थी। कहा गया कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम, और इन कारतूसों को इस्तेमाल करने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। ये एक ऐसा अपमान था जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। और बस यहीं पर मंगल पांडे ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास बना दिया। उन्होंने सिर्फ मना नहीं किया बल्कि इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये सिर्फ एक आदेश को टालना नहीं था, ये विद्रोह की पहली घोषणा थी। तो अब चलते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर, 29 मार्च 1857, और देखते हैं कि बैरकपुर में असल में हुआ क्या था। 29 मार्च को मंगल पांडे अपनी बंदूक लेकर परेड ग्राउंड पर उतर आए और उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को बगावत के लिए ललकारा। जब अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पांडे ने बिना झिझके उन पर गोली चला दी। इसके बाद लेफ्टिनेंट बोक पर भी उन्होंने तलवार से हमला किया। ये एक सिपाही का अपने अफसरों के खिलाफ खुला विद्रोह था। इस विद्रोह की एक कीमत थी, गिरफ्तारी और शहादत। चलिए देखते हैं कि इस घटना के बाद क्या हुआ। जब मंगल पांडे को चारों तरफ से घेर लिया गया तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों में आने से बेहतर खुद को गोली मार लेना समझा। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल तो हुए, पर उनकी जान बच गई और फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके बाद उन पर मुकदमा चला और बहुत ही जल्द 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंग्रेज मंगल पांडे के नाम से कितना डर गए थे। उनकी फांसी की तारीख तय हुई थी 18 अप्रैल, लेकिन उन्हें फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को ही, पूरे 10 दिन पहले। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मंगल पांडे की वजह से विद्रोह और न भड़क जाए। पर अंग्रेजों की ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। मंगल पांडे को चुप कराने की कोशिश ने एक ऐसी आग की विरासत छोड़ी जिसे बुझाया नहीं जा सका। उनकी शहादत ने विद्रोह को दबाया नहीं बल्कि और भड़का दिया। मंगल पांडे की कुर्बानी वो चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे देश में क्रांति की आग जला दी। एक अकेले इंसान का बलिदान कैसे एक पूरे जन आंदोलन को जन्म दे सकता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बैरकपुर की वो चिंगारी बहुत जल्द मेरठ, दिल्ली, झांसी और कानपुर तक एक ज्वाला बनकर फैल गई। और यही वो व्यापक विद्रोह था जिसे आज हम सब 1857 का विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी मंगल पांडे के उस एक विद्रोही कदम से। मंगल पांडे का प्रभाव आज भी हमारे बीच है। उनकी शहादत ने 1857 के उस महान विद्रोह को प्रेरित किया, और फिर दशकों बाद 1984 में आज़ाद भारत की सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी करके उनके बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक अकेले व्यक्ति का साहस, अन्याय के खिलाफ उसकी एक आवाज़, क्या सच में इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है? मंगल पांडे की कहानी इसी सवाल का एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।